तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम दो क्वेश्चन का आंसर देंगे। एक है कि हमें रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन आया था रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करने के लिए। दूसरा एक और क्वेश्चन आया था, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले इसके क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आया था कि 7 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करने की बात आई थी, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लेते हैं कि सर मेरा रेगुलर प्लान चल रहा है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। इन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है कि सर मेरा रेगुलर प्लान चल रहा है, किसी म्यूचुअल फंड का नाम भी उन्होंने लिखा है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 2000 रुपये की चल रही है, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप में 2000 रुपये की चल रही है, और 5.5 साल हो चुके हैं। 5 ईयर 6 मंथ 5.5 साल हो चुके हैं। पोर्टफोलियो में 5,60,000 रुपये भी बन चुके हैं। तो अब इनका इरादा है कि ये जो रेगुलर प्लान चल रहा है, जो इन्होंने किसी एजेंट के थ्रू करवाया था, इससे ये स्विच करके डायरेक्ट प्लान में आना चाहते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि इनका ऑलरेडी डायरेक्ट प्लान में भी 20,000 रुपये की एसआईपी चल रही है अलग अलग म्यूचुअल फंड में, जिनका नाम भी इन्होंने लिखा है। जैसे कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 4,000 रुपये चल रहा है, क्वेंट में 3,000 चल रहा है, एचडीएफसी स्मॉल कैप में 2,000 रुपये चल रहा है, एक्सिस स्मॉल कैप में 2,000, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 3,000, बंधन स्मॉल कैप में 3,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 3,000, कनारा रोबोको स्मॉल कैप में इन्होंने लमसम 60,000 रुपये लिख किया है, और महिंद्रा स्मॉल कैप में इन्होंने 2,000 रुपये लमसम 20,000 रुपये लमसम किया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इनका कि ये रेगुलर प्लान इन्होंने लिया हुआ है, लगभग 4,000 रुपये की एसआईपी इनकी चल रही है। रेगुलर प्लान में दो फंड में अलग, आदित्य बिरला सन लाइफ और यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप और निपॉन इंडिया मल्टी कैप, इन दोनों में इनका चल रहा है 2-2 हज़ार रुपये का, 4,000 रुपये का एसआईपी चल रहा है रेगुलर में, वो भी 5.5 साल हो चुका है। तो अब ये स्विच करना चाहते हैं। देखिए रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करने के बहुत फायदे हैं, आप सबको पता है, क्योंकि रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। अब एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, इसके कारण आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न कम मिलता है, कुछ रिटर्न आपको कम मिलता है। जो एक्सपेंस रेशियो में जुड़ा रहता है, जो एजेंट को कमीशन मिलता है, वो उनके पास जाता है 1% के आसपास होता है, या किसी किसी में 1% से थोड़ा ज़्यादा भी होता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि स्विच करना चाहते हैं। देखिए स्विच तो आप कर सकते हैं, डेफिनेटली आप स्विच कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा कि आपको कैसे स्विच करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आप बहुत सारे माध्यम से स्विच कर, ग्रो ऐप से भी कर सकते हैं, या किसी और ऐप के थ्रू भी आप कर सकते हैं स्विच। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, यहाँ पर एक आपका नुकसान भी हो सकता है। क्यों? देखिए आपका यहाँ पर 5.5 साल निकल चुका है, इस एसआईपी को करते हुए आपका 5.5 साल निकल चुका है। तो आपको अच्छे से पता है कि म्यूचुअल फंड में ना, जितना लंबे समय तक आप किसी फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं, उतना बढ़िया आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिलता है। तो आप ऑलरेडी 5.5 साल निकाल चुके हैं इसमें, यहाँ पर आपका पैसा कंपाउंडिंग होना शुरू हो चुका है। और अगर आप अभी यहाँ से स्विच करेंगे, देखिए स्विच करने का मतलब ये नहीं होता कि आप वहाँ से डायरेक्ट स्विच करें तो आपका 5 साल गिना जाएगा, इन्वेस्टमेंट वहाँ से गिना जाएगा, आपका एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट गिना जाएगा। जब आप स्विच करते हैं किसी म्यूचुअल फंड में, तो वो पैसा रिडीम माना जाता है। मतलब जब आप स्विच कर रहे हैं, मतलब उसको पैसा रिडीम माना जाएगा, मतलब आप पैसा निकाल रहे हैं, निकाल के दूसरे फंड में री इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका नया इन्वेस्टमेंट होगा, ना कि आपका 5 साल पुराना इन्वेस्टमेंट होगा। इससे होगा क्या, आपको एक स्लाइटली नुकसान है। नुकसान क्या? आपको जो 5 साल का कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट मिल रहा है, वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपका खत्म होगा, आपका एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाएगा वहां पर, फ्रेश इन्वेस्टमेंट। ये 5.5 साल का टाइम पीरियड नहीं हुआ रहता तो मैं आपको बोलता कि हाँ आप रिडीम करके आप डायरेक्ट प्लान में चले जाइए। लेकिन ऑलरेडी आपका 5.5 साल निकल चुका है एसआईपी करते करते, आपका एक कंपाउंडिंग का आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप लंबे समय तक इसी में इन्वेस्टेड रहेंगे तो। और आपका डायरेक्ट प्लान तो चल ही रहा है, 20,000 की एसआईपी आपकी चली रही है, और सारे फंड बहुत अच्छे आपने चूज किए हैं। ज़्यादातर आपने स्मॉल कैप में रखा हुआ है, मैक्सिमम पैसा आपने स्मॉल कैप में रखा है, थोड़ा बहुत आपने मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल में रखा है। तो मेरे हिसाब से आप बहुत सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डायरेक्ट प्लान में आपका 20,000 का एसआईपी चल रहा है आराम से, तो आपको बने रहना चाहिए। डायरेक्ट प्लान आपके अलग से चल रहा है, और जो आपका रेगुलर प्लान में चल भी रहा है, तो उसमें ऑलरेडी आपका 5.5 साल निकल चुका है। तो अगर आप इसमें और 10 साल बने रहते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं इस रेगुलर प्लान से भी। हो सकता है आपको स्लाइटली थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा, लेकिन कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इसमें बने रहना चाहिए, क्योंकि 5.5 साल ऑलरेडी निकल चुके हैं।
टाइम पीरियड के कारण मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आपको बने रहना चाहिए। यहां पर अगर 2 साल 1 साल ऐसे आपका हुआ रहता तो मैं कहता कि हाँ आपको निकल जाना चाहिए, लेकिन 5.5 साल हो चुका है तो टाइम पीरियड आपका अच्छा खासा हो चुका है, आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप और थोड़ा इन्वेस्टेड रह जाएंगे और 10 साल इन्वेस्टेड रह जाएंगे तो जब आप डायरेक्ट प्लान वाला जो आप अपना पोर्टफोलियो आपने बनाया है 20,000 SIP की, आप उसके साथ उसका टारगेट बना के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेगुलर प्लान डायरेक्ट प्लान सब मिला के कर रहे हैं, तो आप अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बना सकते हैं, क्योंकि 20,000 का SIP आप डायरेक्ट प्लान में कर ही रहे हैं ऑलरेडी, और साथ में आपका रेगुलर में 4,000 का SIP चल रहा है, तो आपको दो सब मिलाकर आपको एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा। आज से 15 साल 12 साल के बाद 15-12 साल के बाद आपको अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो मेरा यही सजेशन है कि आपको अभी स्विच नहीं करना चाहिए या उसको रिडीम करके आपको डायरेक्ट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको कंपाउंडिंग का नुकसान देखने को मिल सकता है। साथ में आपका हो सकता है कि आपको कुछ टैक्स भी देना पड़े, अगर आप उसको जो आपको प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा अगर आप उसको रिडीम करेंगे तो। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसमें बने रहिए लंबे समय तक जितना हो सके। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारे पास एक और क्वेश्चन आया था, वो 7 लाख रुपए का एक उन्होंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट मैं करना चाहता हूं। मैंने उनका पोर्टफोलियो भी बना दिया था, कुछ स्मॉल कैप रखे थे, कुछ मिड कैप रखे थे और कुछ फ्लेक्सी कैप भी रखे थे। तो उन्होंने कहा कि सर क्यों ना मैं एक ही मिड कैप कैटेगरी का जो फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, उसी में मैं 7 लाख रुपए डाल देता हूं, पूरा का पूरा पैसा, और बाकी क्योंकि वो स्मॉल कैप से भी अच्छा रिटर्न दे रहा है तो क्यों ना मैं 7 लाख रुपए पूरा का पूरा उस फंड में डाल देता हूं, और 12-13 साल बाद जब 1 करोड़ का कॉर्पस हो जाएगा तो मैं वहां से SWP स्टार्ट कर दूंगा। देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितना हो सके आपको आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मैं मानता हूं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड है, बहुत ही जबरदस्त म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, लेकिन मैं फिर भी यहां पे आपको कहना चाहूंगा कि कम से कम आपको 2 फंड में तो डालना ही चाहिए। एक फंड में आप पूरा पैसा आपको नहीं डालना चाहिए। एक पुरानी कहावत है कि डोंट पुट ऑल योर एप्पल्स इन वन बास्केट, आपको आपके सारे फल एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। आपको कम से कम, देखिए आप 7 लाख रुपए आपके पास है लमसम करने को, कम से कम 2 फंड में डिवाइड कर लीजिए। अगर आप ज्यादा नहीं करना चाहते तो कम से कम 2 में कर लीजिए, एक स्मॉल कैप में रखिए, एक मिड कैप में रखिए। मोतीलाल ओसवाल में रखिए क्योंकि बहुत शानदार फंड है, तो आप आधा आधा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना, कम से कम एक स्मॉल कैप तो रखिए अपने म्यूचुअल फंड में, क्योंकि देखिए जब आप सपोज करिए आप मोतीलाल ओसवाल में आपने इन्वेस्टमेंट किया है मतलब अगर आप आधा आधा कर देते हैं तो आप 3.5 लाख इसमें कर दीजिए, 3.5 लाख इसमें कर दीजिए, तो जब आपका 1 करोड़ या उससे ज़्यादा की राशि बनेगी तो आप SWP करना चाहते हैं तो आप दोनों फंड में SWP कर दीजिए। उसमें क्या है, आपका जब 1 करोड़ का कॉर्पस बनेगा तो जब आपका स्मॉल कैप भी रहेगा मिड कैप भी रहेगा, दोनों रहेगा, तो हो सकता है स्मॉल कैप आपका मिड कैप से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न दे दे या मिड कैप आपको ज़्यादा दे देते। ये तो फ्यूचर की बात है, कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी आपको एक स्मॉल कैप तो रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, खास करके जब आपके पास इतना बड़ा अच्छा अमाउंट है अब इन्वेस्टमेंट करने को, तो आप स्मॉल कैप में एक स्मॉल कैप में आपको जरूर रखना चाहिए एज पर माई सजेशन। लेकिन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कम से कम आप एक स्मॉल कैप जरूर रखें। मैंने आपको पोर्टफोलियो में बताया था कनारा रोबो को स्मॉल कैप आप चूज कर सकते हैं, और आपने यहाँ पर मैंने आपको बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप भी बताया था, साथ में आप चाहे तो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप भी एक अच्छा स्मॉल कैप है, और पॉइंट स्मॉल कैप भी है। तो आप कोई भी एक स्मॉल कैप रखें जरूर जिसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें, पूरा का पूरा पैसा एक ही फंड में ना डालें, क्योंकि इससे आपको कहीं ना कहीं आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा हो सकता है फ्यूचर में ना मिले। इसलिए मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 2 फंड में आपको डालना चाहिए। तो आई होप आप दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आप लोगों को मिल गए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करें, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की हेल्प हो सके और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं फाइनेंशियल नॉलेज दे सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद।